हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। मतलब ये पॉइंट पेयर में दिया गया है, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट दिया गया है। मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ पर इसे लिए है, इसका नाम दे दिए है ए, और इसका कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी सपोज कर ले रहे हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं कि x2, y2 है। अब हमें अगर इस ए से बी को मिला दें तो इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सभी लोग जानते होंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। और ये दिए गए, जैसे पॉइंट दिया है, ये दो पॉइंट दिया गया है, इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसी तरीके से ये दोनों पॉइंट दिया गया है और ये दोनों पॉइंट दिया गया है। तो हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं और चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें दिया गया है, देखिए अब यहाँ पे जो दिया गया है पॉइंट दिया गया है 2, 3, और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है ये दिया गया है 4, 1 दिया गया है। तो इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, मान लें अगर इस पॉइंट को x1 मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं y1, और इसको मान लेते हैं x2, और इसको मान लेते हैं y2। तो अभी हम फार्मूला लिखे थे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है अंडर रूट में, यहाँ पे अभी लिखे थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तुरंत फार्मूला लिख लीजिए, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि अगर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे भी तो जो एग्जामिनर देखेगा वो देख करके मतलब उससे जान जाएगा कि लड़का पढ़ने में कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखे हैं, अगर इस फार्मूले से यूज करें तो लिखेंगे अंडर रूट। अब देखिए x2 के जगह पे इसमें क्या है, x2 के जगह पे 4 है तो लिखेंगे 4, माइनस x1 की जगह पे 2 है तो लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की जगह पे 1 है और माइनस y1 की जगह पे 3 है तो इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा -2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे रहे हैं। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 या 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब बताइए, ये अंडर रूट 8 है तो इस अंडर रूट 8 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इस अंडर रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। इस अंडर रूट 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये 4 अंडर रूट 2 के बाहर आएगा तो इसे लिख सकते हैं 2, और यह अंडर रूट में 2 तो है, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट में 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये दिया गया दो पॉइंट था, इन दोनों के बीच का हम लोग क्या निकाल दिए हैं, डिस्टेंस निकाल दिए हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला आप लोग कर लीजिएगा। हम तीसरा वाला बता रहे हैं, तो देखिए तीसरा वाला कैसे करेंगे। तो बस हम पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, फार्मूला यहाँ रहने दे रहे हैं। तो तीसरा देखिए, फार्मूला तो हमें यही फार्मूला यूज करना है, बस पॉइंट हम लोगों का क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है a, b और -a माइनस b। तो यहाँ पे अगर हम इसे क्या मान लें, इसे x1 मान लें और इसको y1 मान लें, इस वाले को x2 मान लें और इस वाले को क्या मान लें, y2 मान लें। तो फिर इसे अगर फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x2 क्या है, -a है तो लिखेंगे -a,
अब फार्मूले में यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस और x1 की जगह पे क्या है a है, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर और प्लस फिर y2। अब y2 की जगह पे क्या है तो y2 की जगह पे माइनस b है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b और माइनस y1 की जगह पे, तो यहाँ y1 की जगह पे देखिए क्या है b है, इसका हमें लिखना है होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं, अब ये माइनस ए है और ये माइनस ए है, ये दोनों मिलके हो जाएगा -2a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2a और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, ये भी दोनों मिलके हो जाएगा -2 भी हो जाएगा और इसका यहाँ पे लिख देंगे होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये तो हो जाएगा 4a² प्लस ये भी हो जाएगा 4b²। अब देखिए अगर अंडर रूट के अंदर इसमें हम 4 ऐसे कॉमन ले लें, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 4 अगर यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4a² प्लस b²। अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर है तो यहाँ से ये जो 4 है यदि हम इसे कॉमन ले लें, 4 मतलब अंडर रूट के अंदर है तो बाहर होगा तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट के अंदर ये तो रहेगा ही रहेगा, तो a² प्लस b²। इस तरीके से यह मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, कहेगा कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या बताइए डिस्टेंस बताइए, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। और क्या लिखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कह रहा है कि क्या अब आप दो पॉइंट ए और बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये कैन यू जो फाइंड लिखा है इसका हमें डिस्टेंस निकालने के लिए मान लेंगे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, फिर इन्हीं दोनों बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 0,0 दिया है, फिर यहाँ पे दूसरा वाला जो पॉइंट दिया है 36 क्या दिया गया है 15 दिया गया है। तो फिर हम वही दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला का यूज करेंगे। तो फार्मूला अभी हम लिखे थे, यहाँ पे फार्मूला हम लोग जानते हैं होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में x2। अब देखिए ये वाला पॉइंट इसको मान लेंगे कि x1 है, ये वाला y1 है, इसे मान लेंगे x2 है और इसे मान लेंगे y2 है। तो फार्मूले में लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे 36 है और माइनस x1 की जगह पे क्या है 0 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 की जगह पे 15 है और माइनस y1 की जगह पे 0 है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, अब ये हो जाएगा 36 में से 0 तो 36 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 15 इसका होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर करेंगे, जब 36 का होल देखिए 36 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1296, अब प्लस 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225। मान लीजिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करके देख लिया जाए 1296 और 225 हम लोग को ऐड करना तो ये हो जाएगा 6 5 11 9 5 ये 9 2 11 1 12 को 2 हाथ कैरी 1 होगा 2 2 4 और 1 5 यानी कि हो जाएगा 1521। ये हो जाएगा आप लोगों का 1521 और 1521 का जब आप लोग अंडर रूट निकालेंगे, सब कोई 1521 का अंडर रूट निकाल लेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 39।
तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कह रहा है कि क्या आप 2 पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, वही सपोज कर लेंगे। मान लेंगे कि ए वाला जो पॉइंट है यह ओरिजिन मान लेंगे कि 0,0 है, और बी वाले पॉइंट को क्या करेंगे, हम इसी को मान लेंगे, ये 36,15 है। और फिर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। कह रहा है कि यह 3 पॉइंट दिया गया है, किसी भी ट्रायंगल का 3 पॉइंट दिया गया है, और कह रहा है कि बताइए कि क्या यह आइसोसेल्स ट्रायंगल का वर्टिसेस है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड बराबर हों। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए हैं, इस ट्रायंगल को ये ए बी सी एक ये ट्रायंगल है। इसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कब कहेंगे, जब इन तीनों में से जैसे एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, कोई भी 2 साइड यदि आपस में इक्वल है तब हम इसे कहेंगे कि यह आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यदि मान लीजिए हम ये दिया गया जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ए मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 5, -2। इस वाले को पॉइंट बी मान ले रहे हैं, यह हो जाएगा 6, 4, और इस वाले को मान ले रहे हैं सी, इसका कोऑर्डिनेट है 7, -2। अब हम लोग करेंगे क्या, बारी बारी से एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे और एक बार ए सी निकाल देंगे। यदि हमें तीनों साइड पता चल गया, मान लीजिए यहाँ पर हम ए बी निकाल लें, फिर इसके बाद से बी सी निकाल लें, और इसके बाद से क्या निकाल लें, सी ए निकाल लें, चाहे ए सी निकाल लें। और निकालने के बाद यदि देखें अगर ए बी बी सी के बराबर हो जाए, या बी सी ए सी के बराबर हो जाए, या ए बी ए सी के बराबर हो जाए, यानी कि 2 साइड अगर आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया पॉइंट है यह आइसोसेल्स ट्रायंगल का क्या है, वर्टिसेस है। अगर नहीं बराबर आएगा तो कहेंगे नहीं है। तो आइए निकालते हैं बारी बारी से, ए बी निकालते हैं। तो ए बी यहाँ निकालेंगे तो वही फार्मूला लिखेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फार्मूला फिर लिख दे रहे हैं, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को यदि हम लोग यूज करेंगे तो x2, अब देखिए ए और बी यहाँ पे लिए हुए हैं, तो ए और बी है तो x2, ए और बी में देखना है तो इसे मान ले रहे हैं x1 हो गया, इसे मान ले रहे हैं, इसे यह हो गया आपका y1, यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। तो यदि लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 के जगह पे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 - x1 के जगह पे 5 इसका होल स्क्वायर
प्लस y2 की जगह पे 4 है तो 4 माइनस y1 की जगह पे -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 4 और 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, यानी कि यह आ जाएगा अंडर रूट में 37। अभी हम लोग यह ए बी निकाले हैं। अभी हम लोग क्या किए हैं, ए बी निकाले हैं। इसी तरीके से हम लोग बी सी ऐसे निकाले, देखते हैं बी सी क्या आता है। तो चलिए देखते हैं बी सी निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो अगर बी सी निकालेंगे यहाँ पे बी सी, तो लिखेंगे अंडर रूट में, फार्मूला यही लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, अब जब हम b और c लेंगे तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, b वाला जो पॉइंट है यह 6,4 है और जो c वाला पॉइंट है यह आपका है 7,-2 है। अब b और c में, तो अब इसको क्या मानेंगे, x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह पे 7 है तो 7 माइनस x1 की जगह पे 6 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। फिर लिखे हैं प्लस x2 की जगह y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे -2 है और y1 की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे -4 और इसका होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। फिर प्लस ये -2 और -4 -6 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 37 आ गया। तो अब देखिए, अब हम ए बी निकाले हैं तो अंडर रूट के अंदर 37 आया है, और बी सी निकाले हैं तभी भी अंडर रूट के अंदर कितना आया है 37 आया है, 37 यहाँ भी आया है, 37 यहाँ भी आया है। अब हमें ए सी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाए तो वही क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जो ए बी है बी सी के इक्वल हो गया, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द vertices ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।